काम करो, हम जैसे करी वैसे करो। ये जो हाथ हुए यू ऐसे करो। हाथ उठती का और ऊपर उठा। भाई अपन दूर रखा करो यार, तुम नाकम घुसे रहे दे रहे हो। पर्दा बंधवा दो ना पाइप में, ऊपर उठा दो। ये पर्दा बांध। हाँ शाबाश शाबाश। यह तना यहाँ वाला उठा। उधर हाथ डंडा अपन जल्दी जल्दी बस। अब ला दिया। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। क्या हुआ मंत्री? कुंवर साहब क्या हुआ? हमें चलते समय हमारे टिकटी गुटी का इंतजाम बना रखो। टिकटी गैर और 10वां पंचर हमारा इंतजाम कर रखो, क्योंकि हम बचब ना इका ले जाए बाद हम बचे वाले नहीं हैं। अरे मान जाओ, चलो। क्या बताए आज क्या हुआ श्रोता बंधुओं? मंत्री ने क्या किया कि मजबूरी बस मंत्री जी ने और अपनी पीठ पे बिठा लिया। भैया शिव मेरी को तो सुखा। आज क्या हुआ श्रोता बंधुओं? जा करके अपने रथ पे बैठा लिया शिवनेरी दुर्ग में। जा करके धीरे 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 पहुंच गए राजकुमार। राजकुमार शिवाजी पहुंच गए। मंत्री ने फिर उसको अपनी पीठ पे बैठाया और सिंहासन के पास में लेकर के आया। आज शिवाजी ने क्या किया? उस विप्र को, उस कुष्ठ रोगी को क्या किया है? सिंहासन पे बैठाया और मंत्री से कहा, मंत्री जाओ जल्दी से रात तिलक की व्यवस्था करो। कितना ही पलकी करी अबार मंत्री नहीं देर लगाई है। और राज तिलक करने की व्यवस्था तुरंत बनाई है। थाली मालई आयो है, आरे की थाली मालई आयो है। और हल्दी अक्षत लाई विप्र के हाथ कहायो है।
आज क्या हुआ, तुरंत ढल दिए छत की व्यवस्था की। आज विप्र क्या करने लगा है श्रोता बंधु, कि महाराज शाहजी भोसले के पुत्र राजकुमार शिवाजी नीचे बैठे हैं। शर्त के अनुसार वो कोरी अपने दाहिने पैर के अंगूठे से राज तिलक करने लगा राजकुमार शिव जी का। राजकुमार शिवाजी सर नीचा किए हुए बैठे हैं कि दाहिने पैर के अंगूठे से राज तिलक कर रहा। दाहिने पैर के अंगूठे से राज तिलक कर रहा। मंत्री मन बहुत प्रसन्न हुआ, मंत्री मन बहुत प्रसन्न हुआ, तालियां बजाने लगाया। आज श्रोता बंधुओं, उस गंगाभ जिस विप्र ने रात तिलक किया उसका क्या नाम है? गंगाभ नाम के विप्र ने, जो एक आंख से काना है और कुछ रोगी है। ताली बजाओ, ताली बजाओ। पैर के अंगूठे से रात तिलक कर दिया, जो है शिवाजी महाराज की, शिवाजी महाराज की। आवाज तेज से बोलो, अब तो महाराज बन गए। शिवाजी महाराज की, शिवाजी महाराज की। आज राजकुमार शिवाजी अपने स्थान से खड़े हुए मंत्री, अब तो मैं राजा बन गया, मेरा राज्याभिषेक हो गया। हाँ श्रोता बंधुओं, सन 1950 के पहले ऐसा होता था कि जब तक राजा का राज्याभिषेक नहीं होता था तब तक वो सिंहासन पर नहीं बैठ सकता था। राजकुमार शिवाजी एक कुर्मी वंश के व्यक्ति थे, कुर्मी जाति में पैदा हुए थे, शूद्र वर्ण के राजा थे, इसलिए किसी भी पुरोहित ने उनका राज तिलक नहीं किया। एक कोढ़ी पुरोहित ने उनका राज तिलक किया, वो भी दाहिने पैर के अंगूठे से। राज तिलक करते समय राजा सिंहासन पर बैठता है, लेकिन आज राजकुमार शिवाजी नीचे बैठे हैं, सिंहासन पे कौन बैठा है? वो कुष्ठ रोगी विप्र। ऐसी व्यवस्था थी सन 1950 के पहले। लेकिन हमारे कुर्मी वंश के लोग, काची पटेल, तेली भुर्जी नाई, यादव पाल समाज के लोग समझते हैं कि मेरे पुरखों के साथ में कोई भी अपमान नहीं हुआ। एससी एसटी ओबीसी समाज में जितने भी पूर्वज हुए, सबके साथ में ऐसी अपमानजनक घटनाएं घटी, लेकिन हम लोग अपने इतिहास को ही नहीं जानते हैं, तो कैसे लगेगा कि हमारे पुरखों को भी दुख मिला। आज राजकुमार शिवाजी कहने लगे, मंत्री हाँ कुंवर साहब, अब तो मैं राजा बन गया। तब पुरोहित कहने लगा, ए राजकुमार, मैंने अपना काम कर दिया, तुम भी अपना काम करो, मुझे जहां से लेकर के आए हो तुरंत वहां भिजवाने की व्यवस्था कर, मुझे इनाम दो, सोना दो, अन्न दो, धन दो, मैं जा रहा हूं, भिजवाओ। आज कहने लगे राजकुमार शिवाजी, मंत्री हाँ कुंवर साहब, जाओ महाराज को रथ में बिठा लो, जाओ इन्हें वहीं पर काशी जी में छोड़ करके आओ। बेरे बेरे बैठा रखो कुंवर साहब, यहाँ का योजना है बताइए। बोलो कौन सी योजना है? पैसों बच गए, धनों बच गई, अच्छा, और हमारी मेहनत बच गई। अच्छा, तुम्हारी मेहनत भी बचेगी, पैसा भी बचेगा, धन भी बचेगा। ऐसी कौन सी योजना है? योजना यह है
कि राज तिलक हो ही गवा, हाँ आप महाराज बनी गए हो, हाँ इनमें कोई शक नहीं। हाँ हाँ ठीक। और अपन जन खंडहर पड़ा है फतेहपुर में, वह खंडहर में यहाँ ईका दीव है मूंद। मंत्री, एक विप्र देवता की हत्या करना चाहते हो तुम, जिनकी बदौलत मैं राजा बना हूं, और तुम उनकी हत्या करना चाहते हो। तो राजा बनने में कौन दिक्कत हुई गई? अब जाओ, मेरा आदेश है, जाओ विप्र देवता को उठाओ और जो मांगे जितना। कौन सा आप कह रहा कि जब हम राजा बन जाए तो हम तुमका पति बना जाए? क्या? जब आप राजा बनोगे तो हम पति बनेंगे, आपने कहा था। अरे नालायक, पति नहीं सेनापति, सेनापति सेनापति। अच्छा, सेना भूल गए रहा नाम, पति सेनापति। अच्छा, पति अपनी बीवी का पति बनेगा कि मेरा पति बनेगा? सेना क्या? सेनापति। जाओ विप्र देवता को ले जाओ, जितना ये धन मांगे, जो कुछ मांगे इन्हें दो और इन्हें भेज के आओ। तो बंधुओं, महाराज के आदेश के अनुसार तुरंत मंत्री ने क्या किया है, उस विप्र को अपनी पीठ पे बैठाया, ले जाकर के क्या किया है, कुछ दूर ले जाकर के रथ पे बैठा लिया और रथ पे जो है काशी को भेजने चला है। श्रोता बंधु, इस प्रकार से हमारे महापुरुषों के साथ में अपमानजनक घटनाएं घटती रही। कहना है कि यदि बाबा साहब ना होते और अधिकार नहीं जीने का था, यदि बाबा साहब ना होते अधिकार नहीं जीने का था, हक नहीं किसी तालाब पे भी जाकर पानी पीने का था। बाबा साहब इस भारत का संविधान अगर जो अगर बाबा साहब का संविधान ना होता तो आज ये विधायक सांसद मंत्री जो बने घूम रहे हैं, तो इनका भी राज तिलक करवाना पड़ता, इनका भी राज तिलक होता, लेकिन कोई भी विप्र इनका राज तिलक नहीं करता। इसलिए कहना है, यदि बाबा साहब ना होंगे अधिकार नहीं जीने का था, हक नहीं किसी तालाब पे भी जाकर पानी पीने का था। लेकिन धन्य बाबा साहब, जिन्होंने बगैर राज तिलक के राजा बनाने का अधिकार दिया, आज बड़े बड़े पदों पर चले गए, तो ये बाबा साहब भीम की बदौलत है। कहना है, यदि बाबा साहब भारत का संविधान अगर जो ना लिखते, यदि बाबा साहब भारत का संविधान अगर जो ना लिखते, तो SC ST OBC सरकारी पद पर ना होते। लेकिन हमारे समाज के लोग क्या करते हैं, लेकिन सब उनको भूल गए जिसने जीना सिखलाया है, लेकिन सब उनको भूल गए जिसने इन्हें हक दिलाया है। और
सब चरण पूजते हैं उसके